Good morning everyone. Again I am Rosie ma'am here with our today's lecture. बच्चा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमारा जो टॉपिक रहा था वो था एंड्योरेंस डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड, जिसमें हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था. फर्स्ट जो थी हमारी वो टाइप थी कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग मेथड, सेकंड वन थी हमारी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, थर्ड वन थी हमारी फार्टलक ट्रेनिंग मेथड, जिसमें से हमने कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग मेथड को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड फार्टलक ट्रेनिंग मेथड. सो बच्चा स्टार्ट करेंगे हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से. दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड रिकवरी. जो हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है वो किस पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एफर्ट्स एंड रिकवरी. ताकि कि हम कोई भी जो एक्टिविटी या कोई भी टास्क करते हैं हम उसमें कितना एफर्ट करते हैं और हम कितनी जल्दी उसको रिकवर करते हैं. इन दिस ट्रेनिंग मेथड रिकवरी टाइम इज़ गिवन टू द एथलीट आफ्टर ईच रन और वर्कआउट. इस ट्रेनिंग जो हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है इसमें क्या होता है, एथलीट जो होता है या फिर कोई प्लेयर होता है उसको रिकवरी टाइम दिया जाता है कोई भी वर्कआउट करने के बाद. जैसे कि हमारा वर्ड ही इंडिकेट्स करता है इंटरवल यानी कि एक ब्रेक आता है उसमें. तो क्या होता है, जो हमारा एथलीट या फिर कोई भी रनर अप होता है वो क्या करता है, रिकवर करता है थोड़े जो हम वर्कआउट करते हैं आफ्टर ईच रनआउट या ईच वर्कआउट के बाद क्या करता है वो एक पॉज लेता है. रिकवरी पीरियड कैन बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द फिटनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एथलीट और प्लेयर. कहता है रिकवरी टाइम किस पे डिपेंड करता है, रिकवरी पीरियड डिपेंड करता है हमारी फिटनेस कितनी है, हमारी एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि किसी भी प्लेयर की एफिशिएंसी और उसकी फिटनेस के अकॉर्डिंग. The load can be also be increased or decreased according to the athlete's need, और recovery time can be adjusted or by increasing the number of runs. तो क्या होता है, जो हमारा लोड होता है वो इंक्रीज़ भी होता है डिक्रीज़ भी होता है. ये मैटर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या एथलीट टू एथलीट मैटर करता है कि किस प्लेयर को कितने टाइम में कितना रिकवर कर सकता है, वो कितना एफिशिएंट है या फिर वो कितना फिट है कि वो पर्टिकुलर टाइम में रिकवरी कर सकता है. तो इसमें क्या होता है, कभी कभी इंक्रीज़ भी हो जाता है और डिक्रीज़ भी हो जाता है. इट्स अप टू इंडिविजुअल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड. जो हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है इसके दो टाइप हैं, एक है एक्सटेंसिव मेथड, दूसरा है इंटेंसिव मेथड. दिस मेथड इज़ बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक प्रिंसिपल. ये जो दोनों मेथड हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के, दैट इज़ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, ये किस पे बेस्ड हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं. वेयर हार्ट रेट पल्स रेट कंट्रोल इज़ थ्रू वेरियस फैक्टर सच एज. जिसमें क्या होता है, जिसके साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या हैं, जिसमें हमारी हार्ट रेट के बारे में रहता है, हमारी पल्स कितनी रहती है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं. वो जो फैक्टर रहेंगे वो क्या है, वॉल्यूम और डिस्टेंस, हम कितना डिस्टेंस है या कितनी वॉल्यूम है जिसको हम कवर करते हैं, हमारी इंटेंसिटी या फिर हमारी स्पीड कितनी रहती है, डिस्टेंस इन इंटरवल या ड्यूरेशन ऑफ वर्क, कितना हम कितने टाइम में हम वर्क कर रहे हैं या फिर कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं कितने इंटरवल के साथ. नंबर ऑफ़ रेपिटेशन और फ्रीक्वेंसी, हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हम कितनी बार कितना रिपीट कर रहे हैं. नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, कितने टाइम हम रेस्ट कर रहे हैं, हमारा हार्ट रेट क्या है, पल्स रेट क्या है और कितने टाइम में हम रिकवरी करते हैं. ये जो वेरियस फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव जो है वो डिपेंड करते हैं. इन दिस मैथड द टोटल वर्क टू बी परफॉर्म्ड इज स्प्लिटेड और डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीरियड्स. इस मेथड में क्या, इन सब मेथड्स दोनों मेथड्स में क्या होता है, जो भी हम वर्क परफॉर्म करते हैं उसको स्प्लिट यानी कि डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे स्मॉल पीरियड्स में. दीज पीरियड्स आर परफॉर्म्ड इन द इंटरवल्स विद सर्टन स्पीड और रेस्ट. ये जो पीरियड्स हम डिवाइड करते हैं इनको परफॉर्म करते हैं हम छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद विद सर्टन स्पीड और रेस्ट, जिसमें हमारी स्पीड और रेस्ट जो रहती है. इनकम्प्लीट रिकवरी इज़ गिवन इन इंटरवल. जो हमारी रिकवरी रहती है अगर वो हम इनकम्प्लीट है तो इंटरवल में क्या करेंगे, हम अपनी रिकवरी को कंप्लीट करेंगे. इन अदर वर्ड्स द टोटल वर्क इज़ परफॉर्म्ड इन इंडिविजुअल इंटरवल्स. तो क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो टोटल वर्क है वो हम छोटे छोटे इंटरवल्स में उसको परफॉर्म करते हैं. हर पहले थोड़ा वर्कआउट कर लिया, फिर इसमें इंटरवल लिया, फिर वर्कआउट कर लिया, फिर इंटरवल लिया. इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स इज ऑफ टू टाइप. इंटरवल ट्रेनिंग मेथड दो तरह के हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड और स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, देन फास्ट इंटेंसिव इंटरवल मेथड. ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे स्लो या एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड. इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, वॉल्यूम और टोटल डिस्टेंस जो हमारा कितना रहता है,
6 to 12 किलोमीटर रहता है। डिस्टेंस इन ईच इंटरवल, जो डिस्टेंस रहता है हर एक पर्टिकुलर इंटरवल का वो कितना रहता है 300 to 800 मीटर्स रहता है। स्पीड ऑफ वर्क कितनी रहती है 60 to 85% तक रहती है। फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने रहते हैं 15 to 25। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, इसमें हम रेस्ट कितनी रहती है 1 to 3 मिनट्स की रहती है हर एक रिपीटेशन के बाद। एक रेपिटेशन करेंगे फिर 1 to 3 मिनट्स की रेस्ट होगी, फिर नेक्स्ट रेपिटेशन करेंगे फिर 1 to 3 मिनट की रेस्ट होगी। हार्ट रेट इज़ केप्ट अराउंड, हमारा जो हार्ट रेट है एट दैट पर्टिकुलर टाइम कितना रहता है 140 to 170 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 140 से 170 के बीच रहता है। मोड ऑफ रिकवरी, रिकवरी का क्या मोड रहता है वॉक और स्लो जॉगिंग। इसमें क्या करते हैं हम, या वॉक करते हैं या फिर स्लो जॉगिंग करते हैं। ये मेथड किसके लिए इफ़ेक्टिव रहता है एरोबिक एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। बी है आपका फास्ट इंटेंसिव इंटरवल मेथड। फास्ट इंटेंसिव इंटरवल मेथड में क्या है, इन दिस मेथड वॉल्यूम ऑफ टोटल डिस्टेंस पहले वाले में हमारी 6 to 12 किलोमीटर थी, तो इसमें कितनी रहेगी हमारी 2 to 5 किलोमीटर। डिस्टेंस इन ईच इंटरवल 80 मीटर्स टू 300 मीटर। ये फास्ट वाला है तो क्या होगा इसमें डिस्टेंस, क्योंकि हम फास्ट वे में करेंगे तो हमारा डिस्टेंस वो जो ज़्यादा टाइम में है वो थोड़े टाइम में कवर हो जाएगा। इंटेंसिटी और स्पीड कितनी रहती है 80 to 100% रहती है, इसमें मैक्सिमम स्पीड रहती है। फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, यानी कि नंबर ऑफ रेपिटेशन कितने रहते हैं 15 to 25 रेपिटेशंस रहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट हाफ मिनट से 2 मिनट्स तक। हार्ट रेट जो हमारा रहता है वो कितना रहता है 170 से 200 बीट्स पर मिनट। इसमें इंक्रीज़ हो गया क्योंकि ये क्या है, ये फास्ट मेथड है। फास्ट मेथड में क्या होगा, हम जितना ज़्यादा फास्ट मतलब रनअप करेंगे एक्टिविटी को फास्ट रेट पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हार्ट रेट है वो भी क्या होगा इंक्रीज़ होगा। मोड ऑफ रिकवरी, इसमें भी मोड ऑफ रिकवरी सेम रहेगी, वॉक करेंगे या फिर स्लो जॉगिंग करेंगे। अच्छा, अब ये जो हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है इसके एडवांटेजेस क्या है। दिस डेवलप हाई लेवल ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक एंड्योरेंस। इससे हमारे अंदर हाई लेवल की जो एरोबिक और एनारोबिक एंड्योरेंस है वो डेवलप होती है। इन लेस नंबर ऑफ डेज वी कैन डेवलप हाई लेवल ऑफ एंड्योरेंस। तो क्या होता है कुछ ही दिनों में हम हाई बहुत अच्छी एंड्योरेंस जो है उसको गेन कर लेते हैं या अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर एंड ऑर्गेनाइज। इसको ये वाले मेथड को हम ईजी से एडमिनिस्टर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रेस्ट एंड रिकवरी इज़ गिवन इम्पोर्टेंस। रेस्ट और रिकवरी का पीरियड भी इसमें मिलता है, तो सो लेस चांसेस ऑफ ओवर फटीग एंड स्टेलनेस। तो क्या होता है रिकवरी टाइम में हमें अच्छा खासा टाइम मिलता है रिकवर करने का, तो इससे क्या होता है हमें थकान नहीं होती, जो फटीग है वो कम होती है। प्रॉपर ओवरलोडिंग कैन बी फॉलोड एंड अप्लाई। तो क्या होता है इसमें एक सिमेट्री मतलब एक पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड बना होता है, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो इससे क्या होता है जो हमारा प्रॉपर जो है ओवरलोडिंग रहती है हमारी। इफेक्टिव ऑफ स्प्रिंटर्स मिडल्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस, ये किसके लिए इफेक्टिव होता है स्प्रिंटर्स के लिए, मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स के लिए। इवन स्विमर्स साइकिलिस्ट एंड मेजर गेम प्लेयर्स ऑल्सो प्रैक्टिस दिस। तो कुछ जो स्विमर्स हैं साइकिलिस्ट हैं या मेजर गेम प्लेयर्स हैं या लाइक फुटबॉल हॉकी और रग्बी वाले, तो वो भी क्या कर सकते हैं इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है वो है फाटलक ट्रेनिंग मेथड। हम डिस्कस करेंगे फाटलक ट्रेनिंग मेथड क्या है। फाटलक इज़ अ स्वेडिश टर्म। ये क्या है एक स्वेडिश टर्म है जिसका मीनिंग क्या है विच मीन्स स्पीड प्ले। इसका मतलब जिसमें मीन्स स्पीड प्ले, स्पीड यानी कि हमारी स्पीड कितनी है यानी कि गति, और किस प्ले में हमारी गति किस तरह से रहती है, प्ले विद स्पीड। तो दिस मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओ एस्ट्रैन। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, ओ एस्ट्रैन ने। दिस इज़ एन इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस। ये एक इफेक्टिव मेथड है जिससे क्या होता है हमारे अंदर हमारी एंड्योरेंस पावर जो है वो डेवलप होती है। इन दिस मेथड वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट। इसमें क्या करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं। हेयर द नेचुरल ट्रैक इज़ यूटिलाइज फॉर रनिंग एथलीट। तो इसमें क्या करते हैं एक नेचुरल ट्रैक यूटिलाइज करते हैं रनिंग के लिए। एथलीट इज़ सेट फ्री टू रन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट विद हिज ऑन पेस, मे बी फास्ट और स्लो, एंड ही हिमसेल्फ रेगुलेट्स एंड कंट्रोल ही स्पीड। इसमें क्या होता है फाटलक ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी जो प्लेयर है वो ग्राउंड में जाता है, उसको एक पर्टिकुलर ग्राउंड मिलता है,
वो उसी में रेपिटेशन या नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो लेता है। तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, जो एक एथलीट है वो किसी भी नेचुरल ट्रैक से स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इन विलेजेस सम बॉयज गो थ्रू द रनिंग, तो रनिंग में क्या करते हैं, उन्होंने अपना डिस्टेंस रखा होता है, क्योंकि हर जगह तो ग्राउंड अवेलेबल नहीं होता। तो उनके लिए क्या होता है, एक नेचुरल रिसोर्स ये होता है कि उन्होंने एक पॉइंट रखा होता है कि हाँ हम यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और उस पॉइंट तक जाएंगे। तो वो क्या होता है, उसमें उसको उस वे में उसको नेचुरल कैलेमिटीज़ मिलती हैं, पेड़ वगैरह कुछ भी, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट उसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है। और उसमें वो एथलीट क्या करता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता है, उसमें वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलता है, कभी वो फास्ट भी चल सकता है, कभी वो स्लो भी चल सकता है। वो खुद की अपनी ही स्पीड को रेगुलेट करता है और उसको कंट्रोल करता है। एथलीट इज़ फ्री टू चूज़ हिज पाथ, वो अपना रास्ता जो है वो अपने हिसाब से चूज़ करेगा। इट मे बी शॉर्टकट और लॉन्ग रूट, वो अपने हिसाब से जाएगा। मे बी वो शॉर्टकट रूट भी अडॉप्ट कर सकता है या फिर लॉन्ग रूट भी अडॉप्ट कर सकता है। ही मे टेक रेस्ट बाय सिटिंग, वो क्या कर सकता है, जो एथलीट या कोई प्लेयर है वो बैठ सकता है, कहीं भी वॉकिंग कर सकता है, स्लो जॉगिंग कर सकता है, मे बी रनिंग और स्प्रिंटिंग कर सकता है, या फिर कहीं बैठ के रेस्ट भी कर सकता है। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में हम ये कहते हैं कि कोई भी जो प्लेयर है वो अपने हिसाब से खुद को मैनेज करता है। वन कैन चेंज हिज हाई स्पीड अकॉर्डिंग टू द नीड और सराउंडिंग, वो जो अपनी उसकी स्पीड रहती है वो अपने सराउंडिंग या अपने आसपास के हिसाब से एडजस्ट करता है, सच एज हिल, रिवर बेड्स, फॉरेस्ट, मडी रोड्स, मेट रोड्स, ग्रेजी ग्राउंड्स एंड सैंडी पाथ एक्सेट्रा। तो क्या होता है, जब वो उसका सराउंडिंग है कुछ उस इस तरह से रहता है जिससे उसकी स्पीड अफेक्ट होती है या उसी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर वो हिली एरिया में चल रहा है तो वहाँ पे उसकी स्पीड में ऑल्ट्रेशन रहेगी। रिवर बेड्स, नदी के किनारे हैं या कुछ भी फॉरेस्ट है, मडी रोड्स हैं, तो क्या कर सकता है वो उसी के अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग अपनी स्पीड को क्या करेगा, चेंज करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन प्लेज अ वाइटल रोल इन द फार्टलेग मेथड, सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में। बट द थिंग टू बी केप्ट इन माइंड दैट ही हैज़ टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट इन द डिजायर्ड टाइम। अब ये तो अब ऐसा नहीं होगा ना कि हाँ ठीक है मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, कोई भी जो पर्टिकुलर प्लेयर है जो अपने हिसाब से चल रहा है, उसका अपना सराउंडिंग है, लेकिन क्या है, अब ये तो नहीं हो सकता ना वो बैठा है तो बैठा ही रहे। तो इसमें क्या करना होता है, जो जो पर्सन है अपने उसके माइंड में ये कंसेप्ट रहना चाहिए कि हाँ मैंने इतना टाइम सेट किया हुआ है, मेरे को इस टाइम से रीचिंग पॉइंट से फाइनल जो उसका पॉइंट है वहाँ तक पहुँचना है, इतने ही टाइम में पहुँचना है। फिर चाहे वो उस रास्ते में बैठे या फास्ट चले या स्लो चले, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में उसको वो टास्क कंप्लीट करना है। वो उसके ऊपर खुद के लेवल पे डिपेंड करता है वो फास्ट जाता है या स्लो जाता है। इन फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड द नेचुरल कोर्स इज सिलेक्टेड, इट मे बी रनिंग थ्रू द हिल्स, फॉरेस्ट, सैंड, रिवर बेड, कंट्री साइड्स, फील्ड। तो फार्टलेग ट्रेनिंग में मेथड क्या जो ट्रेनिंग मेथड है इसमें क्या होता है, जो हमारा नेचुरल कोर्स है हम खुद के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। किसी भी वे हम लॉन्ग कट लेके भी जा सकते हैं, शॉर्ट कट भी ले सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द फार्टलेग ट्रेनिंग ही शुड परफॉर्म प्रॉपर वार्मिंग अप, एज वी नो कि हमें क्या करना है, नॉट ओनली फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में, किसी भी जो हम ट्रेनिंग कोई भी जो ट्रेनिंग मेथड या अडॉप्ट करते हैं हम, उससे पहले हमें क्या करना होता है, प्रॉपर वार्मिंग अप करनी होती है। इसलिए फार्टलेग ट्रेनिंग जो मेथड है इसमें भी हमें क्या करना होता है, एक प्रॉपर वार्मिंग अप करनी होती है। द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इज़ 10 to 20 किलोमीटर। तो इसमें जो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं वो कितना रहता है, 10 to 20 किलोमीटर का रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड की एडवांटेजेस क्या है। इट इज़ प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ऑफ सेशन, ये जो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है हम इसको ऑफ सेशन में कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। इट डेवलप क्रिएटिविटी एंड गिव्स एडवेंचर, तो क्या होगा हमारा जो पाथ हमारा बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो इससे क्या होगा हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी और हम को कुछ एडवेंचरस हो जाएगा हमारे साथ। इट प्रोवाइड्स एक्सपीरियंस ऑफ नेचर, इससे हमारे नेचर के बारे में नेचर का एक्सपीरियंस रहता है। इट गिव्स मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे क्या होता है हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। नेचुरल मोटिवेशन इज़ देयर इज़ नो बोरिडम, तो क्या होता है जब हम अपने हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा, बोरिडम कम होगा और नेचुरल मोटिवेशन हमारी ज़्यादा रहेगी। इट डेवलप्स द कैलिबर ऑफ टैकलिंग सिचुएशन, इससे क्या होता है हमारे अंदर इतनी डेवलपमेंट इतना कैलिबर हो जाता है कि हम किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से टैकल कर सकते हैं। एथलीट लर्न्स टू कंट्रोल हिज पेस, एथलीट जो है वो क्या करता है, इससे सीखता है कि कैसे उसको अपने पेस को कंट्रोल करना है। विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, जो क्या है उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के लिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ सेल्फ लर्निंग इज़ एक्सपीरियंस, तो क्या होता है कहते हैं अगर हम खुद को कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ लर्निंग करते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा जो एक्सपीरियंस है वो क्या होता है मच बेटर हो जाता है।
नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेजेस। फाटलक ट्रेनिंग मेथड की डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट मे कॉज एक्सीडेंट, इससे हमारे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, बिकॉज एक पर्टिकुलर ग्राउंड में और एक हमारा जो फाटलक ट्रेनिंग मेथड का पाथ रहता है इसमें डिफरेंस रहता है कुछ इस तरह से, क्योंकि जो ये वाला मेथड है फाटक ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, हमारा स्मूथ ग्राउंड नहीं होता है, कभी हिली एरिया आ जाता है, तो कभी मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन फेसेस करनी पड़ती हैं, तो इसमें क्या होता है जो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। एक्चुअल रनिंग ट्रैक इज़ मिसिंग इन कंपटीशन। तो क्या होता है जो एक्चुअल रनिंग ट्रैक है वो क्या रहता है हमारे फाटलक ट्रेनिंग मेथड में, वो मिसिंग रहता है। कोच कैन नॉट हैव फुल चेक ओवर द ट्रेनर, कोच जो है वो उसका फुल चेक नहीं होता ट्रेनर के ऊपर। पाथ में भी डेंजरस और लॉस्ट फ्रॉम डेस्टिनेशन, कभी कभी क्या होता है वो रास्ता जो है जो ट्रेनर है वो अपना रास्ता भटक भी सकता है, इसमें अपनी डेस्टिनेशन को लूज़ कर सकता है और ये इसके लिए डेंजरस भी हो सकता है। ये था हमारे आज के दो टॉपिक जो एंड्योरेंस डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग मेथड, तो आज हमने डिस्कस किया है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड देन फाटलक ट्रेनिंग मेथड। सो बच्चा ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड फाटलक ट्रेनिंग मेथड। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये वाला सेकेंड चैप्टर जो है आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।